जय हिंद। अभी मैं बात करने वाला हूँ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में। तो ये थ्योरम क्या है, हमारे ट्रायंगल चैप्टर की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसकी एक और दूसरी थ्योरम है बीपीटी, जिसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और ये उसका कन्वर्स है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हमको ट्रायंगल चैप्टर में देखने को मिल जाते हैं, इसलिए ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो बेसिकली अभी समझने वाले हैं कि कैसे इसका प्रूफ करेंगे और क्या ये थ्योरम स्टेट करती है। ठीक है, अगर हम इस थ्योरम की बात करें तो ये इस थ्योरम क्या स्टेट करती है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैं ऐसे कोई एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये डी लाइन जो है मैंने ड्रॉ करी हुई है इस ABC ट्रायंगल में, और ये क्या कर रही है, AB साइड और AC साइड को क्या है सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये जो लाइन होगी डी वो BC के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यही हमको प्रूव करना है। यानी इसमें बेसिकली हमको गिवन क्या है कि AD अपॉन DB इनका रेशियो और AE अपॉन EC इनका रेशियो क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, और हमको प्रूव क्या करना है कि जो ये DE लाइन है वो BC के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन हमने करी, हमने क्या किया, एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली डॉटेड, जो ये लाइन है DE डैश। हमने मान लिया कि ये जो DE डैश है वो इसके पैरेलल है। ठीक है, हमको प्रूव ये वाली करनी है, हमको प्रूव करनी है DE पैरेलल टू BC, बट हमने मान लिया कि DE डैश जो है वो पैरेलल टू BC है। तो हम बाद में क्या करेंगे, इस E डैश और E पॉइंट को क्या है सेम प्रूव कर देंगे। तो इसका मतलब DE डैश और DE लाइन सेम हो जाएंगी। तो ये हमने मानी थी पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल प्रूव हो जाएगी। तो ऐसे हम इसको करने वाले हैं बेसिकली। तो अब समझते हैं कि इसको करेंगे कैसे। ठीक है, अब देखिए हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में समझा था, हमने कराई हुई है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप लोग देख सकते हो, इस थ्योरम को चैनल पे है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि उसमें इसका कन्वर्स था, क्या बताया गया था कि अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है आपस में पैरेलल हैं, तो ये साइड्स क्या होंगी, सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। तो वो उसी का हम इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू BPT, अकॉर्डिंग टू BPT क्या है, हमको ये हमने माना हुआ है कि DE डैश पैरेलल टू BC है, DE डैश पैरेलल टू BC है। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट AD अपॉन DB इनका रेशियो इक्वल होगा AE डैश अपॉन E डैश C के रेशियो के, AE डैश अपॉन E डैश C के रेशियो के। क्यों, क्योंकि DE डैश और BC जो है वो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में मानी हुई है, दोनों क्या है, पैरेलल है। तो BPT के अकॉर्डिंग इनका रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बट ऑल्सो बी हैव गिवन, हमको दिया हुआ भी है, हमको क्या दिया गया हुआ है कि ये दोनों साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है। यानी AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, यह हमको गिवन है थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ इसको हमने 1 मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, 2 मान लिया। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया, सॉरी यहाँ पे डैश नहीं हुआ, AE अपॉन EC। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वी हैव गिवन, हमको ये गिवन है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक, तो ये हमको इक्वल गिवन है यहाँ पे देखिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में देखिए क्या है, LHS दोनों के क्या है, इक्वल है। तो हमारे क्या हो जाएंगे, RHS भी दोनों के इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स क्या हो जाएगा, AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल टू हो जाएगा हमारा AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ठीक, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ हम क्या करते हैं, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 कर दिया हमने इक्वस टू AE अपॉन EC प्लस 1, दोनों तरफ प्लस प्लस 1 कर दिया। अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो सेम चीज़ आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हो गया, तो हमारा काम बन गया। बट तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे LCM ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर लिख लेंगे
ये चीज़ आ गई तो हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ई सी अपॉन ई सी। ठीक है, तो हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया। अब देखिए ए डैश प्लस ई डैश सी, फिगर से देखिए ए डैश इतनी और ई डैश सी इतनी, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ए सी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ए डैश प्लस ई डैश सी दोनों को हमने जोड़ा तो क्या बन गया हमारा, ए सी, नीचे ई डैश सी ही रहेगा इक्वल टू, अब ए प्लस ई सी देखिए, ए मतलब ए का मतलब यहाँ से यहाँ तक और ई सी का मतलब यहाँ से यहाँ तक, दोनों को जोड़ेंगे तब भी क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा हमारा। जब ए सी बन जाएगा तो यहाँ पे भी हम ए सी लिख देंगे, ए सी अपॉन ई सी। अब देखिए दोनों तरफ ए सी तो ए सी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया हमारा, ई डैश सी इक्वल टू ई सी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ई डैश सी यानी ई डैश सी ये वाली लाइन और ई सी ये दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। अब ये दोनों सेम कब हो सकती हैं, जब हमारा ई डैश और ई जो है वो सेम पॉइंट हो, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों इक्वल हैं तो हमारा ई डैश और ई क्या है, सेम पॉइंट है। हमने जो कंसीडर किया था कि ये अलग पॉइंट है, अब हम कंट्राडिक्ट हो गया, मामला गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा, अब ई डैश और जब ई जो है सेम पॉइंट हो गया तो ये दोनों लाइन भी सेम हो जाएंगी, डी डैश और डी। ठीक है, देयरफॉर क्या, सिंस ई डैश एंड ई, यहाँ पे दिस इंप्लाइज लगा लेंगे, E dash and E is the same point. Therefore, DE parallel to BC. तो DE जो होगा वो BC के क्या हो जाएगा, पैरेलल। पहले हमने माना था DE डैश जो है वो पैरेलल होगा, बट यहाँ पे हमने E डैश और E को सेम पॉइंट बना दिया, यानी DE डैश और DE क्या हो जाएंगी, सेम लाइन हो जाएंगी, तो हमारी डी पैरेलल टू बीसी हो जाएगा। ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, तो ये थी हमारी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। सो ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूँगा, तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।